हाउ रेपो रेट ड्राइव्स रियल एस्टेट साइकिल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी इससे कैसे प्रभावित होता है, इसको आज हम समझेंगे। ब्रोकर्स और सो कॉल्ड रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स आपको ये सलाह देते हैं कि अगर रेपो रेट कट्स हुए हैं तो ये रियल एस्टेट के लिए बुलिश फैक्टर है, क्योंकि ये अफोर्डेबिलिटी सिर्फ आपके लिए ही नहीं बाकी सारे बायर्स के लिए भी हुई है। और इस अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए लोग बहुत सारा रियल एस्टेट खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाईज लिमिटेड हैं और प्राइजेज रियल एस्टेट के ऊपर जाना शुरू होंगे। बट इसका होता उल्टा है। इसको मैंने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है रियल एस्टेट की साइकिल्स वीडियो में। ये नीचे मैं आपको यहाँ पर इसका लिंक दे रहा हूँ, तो उसे ज़रूर देखें जिससे कि आप एक इंटेलिजेंट डिसीजन ले पाएँ कि रियल एस्टेट साइकिल्स एक्चुअली ड्राइव कैसे होते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पर समझाता हूँ। ये लोन टेकिंग अफोर्डेबिलिटी सिर्फ आपके लिए नहीं हुई है, बिल्डर्स के लिए भी हुई है। चूँकि रियल एस्टेट एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, ऐसे केस में बिल्डर्स बहुत ज़्यादा पैसा बोरो करते हैं और जब बोरिंग अफोर्डेबल होती है तो बिल्डर टेंड टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स और ऐसे केस में सप्लाईज बहुत ज़्यादा आने लगती हैं और जब सप्लाईज ज़्यादा आ जाती हैं तो लिक्विडिटी भी टफ हो जाती है और रिटर्न्स भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। ऐसा हमने कई मरतबा देखा है। इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि अगर रेपो रेट कट्स हो रहे हैं तो रियल एस्टेट इज़ बेयरिश और स्टैग्नेट है, तो इट इज़ लाइक रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है, इन्फ्लेशन प्लस 2.5% ऑन कैपिटल कर रहा है। और अगर आरबीआई ने रेपो रेट्स बढ़ाना शुरू किया तो ऐसे केस में रियल एस्टेट के रिटर्न्स और ज़्यादा होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? रेपो रेट्स जैसे ही बढ़ते हैं तो बिल्डर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है। कोई भी कैपिटल इंटेंसिव टास्क जो एक्सपेंशन के मोड में था वो अब रुक जाता है। इनफैक्ट कई केसेस में एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स को कैरी ऑन कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे केसेस में हमने कई सारे प्रोडक्ट्स को इंस्टॉल होते हुए भी देखा है। इसका मतलब ये है कि अब सप्लाईज थोड़ी लिमिटेड हो जाएंगी गोइंग फॉरवर्ड। तो ऐसे केस में डिमांड अगर अच्छी रही, यानी कि अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो डिमांड अच्छी रहेगी, सप्लाईज उतनी ज़्यादा आ नहीं रही हैं। क्यों? क्योंकि लोन टेकिंग अफोर्डेबल नहीं रहा है। इन्फ्लेशन का भी एक पिक्चर आता है कि अगर आरबीआई रेपो रेट कट्स करती है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है। ऐसे केस में अगर आपने एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट किया है, ऐसा सेगमेंट जहां पर सप्लाईज लिमिटेड हैं और डिमांड बनी हुई है, तो ऐसे केस में आपको दोनों ही केसेस में रिटर्न्स मिल जाएंगे। बट ऑन एन एवरेज स्पीकिंग अगर रेपो रेट कट्स नहीं हुए हैं या रेपो रेट बढ़ाए जा रहे हैं उल्टा, तो रियल एस्टेट के रिटर्न्स पॉजिटिव होते हैं। दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर यू। रिसेंटली आरबीआई ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट्स को अनचेंज रखा है। इसका मतलब अब से रियल एस्टेट का अच्छा समय शुरू हो रहा है लगभग 2 साल के स्टैग्नेट पीरियड के बाद। तो आज से मैं बहुत पॉजिटिव हूँ रियल एस्टेट के लिए, चाहे एनसीआर की बात की जाए, चाहे साउदर्न साइड की बात की जाए। सो दिस इज द टाइम यू शुड डू योर रिसर्च सो दैट यू कैन फाइनलाइज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइक एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स।